कनिष्का ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, लगता है कि इस मोटे के दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले हैं और पेट के स्क्रू कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। मृणाल ने एम्बैरस होते हुए कहा, हेलो मिस, क्या बोल रही हो तुम? भूल गई क्या? यहां आने से पहले हमने क्या बात की थी? हमें पुष्कर जी से रिक्वेस्ट करनी है। तुम इस तरह की हरकत करोगी तो फिर मैं क्या बोल पाऊंगी? अगर वे हमारे साथ नहीं आए तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और वो पुष्कर से माफी मांगने लगी। पुष्कर ने कहा, तुम दोनों, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो सीधे सीधे बोल दो। पुष्कर जानता था कि इन दोनों को जरूर उससे कुछ काम था, नहीं तो वह उसे और लालू को खाने पर नहीं बुलाती। अचानक ही सारा मामला सीरियस होते हुए देखकर लालू ने भी मजाक करना बंद कर दिया। कनिष्का तुरंत गहरी आवाज में बोली, तुम तो जानते ही हो कि अभी तुम एक नेवी के शिप पर हो और आइलैंड पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं और तुमने ही उन सबको मारा है। इस बात के कई सारे चश्मदीद गवाह भी इसी शिप पर मौजूद हैं। इसलिए पुलिस से बचने के लिए तुम्हें मदद चाहिए। वो मदद हम करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूं। पुष्कर ने शांति से कहा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शिप पर क्यों चढ़ गया? क्योंकि मैं नेवी वालों से नहीं डरता, जैसे कि मानो नेवी उसके आगे कुछ भी नहीं थी। कनिष्का का खूबसूरत चेहरा अचानक गुस्से में आ गया और वह बोली, चाहे तुम कितने भी बड़े डॉन गुंडे क्यों ना हो, अगर एक बार सरकार तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए एक क्रिमिनल बनकर भागना चाहते हो? क्या तुम यही चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें कातिल समझे? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम मेरा ऑफर ठुकरा दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऊपर से तुमने यह भी नहीं पूछा कि मैं तुमसे क्या मदद मांग रही हूं। तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। कनिष्का का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि पुष्कर के चेहरे के चिल मूड वाले एक्सप्रेशंस देखकर उसे लग रहा था यह पुष्कर अपनी ताकत और अपने हैंडसम होने पर बहुत ज्यादा घमंड कर रहा था। और कनिष्का, जो कि इतने बड़े ताकतवर परिवार की बड़ी बेटी थी, उसके आगे भी पुष्कर अपना घमंडी एटीट्यूड कम नहीं कर रहा था। कनिष्का सोचने लगी, ये तो बहुत ही कमीना लड़का है। अच्छा होगा कि पुलिस इसे पकड़ ले और इसको पीट पीट के इसका चेहरा बिगाड़ दे। और ये एक मृणाल है जो पुष्कर से ही करके बातें कर रही है तब से। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन पुष्कर ने फिर से कहा, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा मैटर खुद हैंडल कर लूंगा। यह सुनकर मृणाल परेशान हो गई और तुरंत बोली, पुष्कर जी प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। मामला उतना भी सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। पहले ही बहुत हाई लेवल के डिपार्टमेंट में खबर जा चुकी है और वैसे भी हम आपसे कोई ऊटपटांग काम करने को नहीं कह रहे हैं। आपको केवल हमारी फैमिली की तरफ से एक फ्लाइट टूर्नामेंट में पार्ट लेना होगा और आपको जीतने की भी जरूरत नहीं है। बस आप एक बार टॉप 4 में पहुंच जाओ, उतना ही काफी है। उसके बदले में हम आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। तभी कनिष्का ने गुस्से से मृणाल को देखते हुए कहा, डैम गर्ल, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। तुम्हें पता नहीं कि कहां पर कितना बोलना चाहिए? लेकिन पुष्कर ने तुरंत कह दिया, मैं फ्री नहीं हूं और वैसे भी मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर तो हूं नहीं, तो मैं तुम्हारी फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मृणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारी फैमिली से हो या नहीं। ये हमारी मिस है ना, या आपसे सगाई करने की एक्टिंग करेंगी। उसके बाद आप हमारी फैमिली के दामाद हो जाओगे और फिर आप आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हो। डैम गर्ल, कनिष्का ने गुस्से और शर्म से कहा। कनिष्का मन में सोच रही थी कि ये मेरे सारे राज इस पुष्कर के आगे खोल रही है। इतनी बेवकूफ कोई कैसे हो सकती है? अगर इसके साथ मैं ना होती तो अब तक ये तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी होती। लेकिन पुष्कर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तब तो तुम्हारी तरफ से पार्टिसिपेट करना मेरे लिए और भी ज्यादा नामुमकिन है। पुष्कर केवल और केवल प्रियंका से प्यार करता था और भले ही प्रियंका अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन फिर भी वह किसी और से सगाई करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं ला सकता था। कनिष्का सुनकर तुरंत गुस्से में आ गई। वह पुष्कर जैसे 17-18 साल के लड़के से शादी करने के लिए भी तैयार थी। उसके बावजूद भी पुष्कर इस ऑफर को ठुकरा रहा था। यह उसके लिए बहुत ही बेइज्जती भरी बात थी। कनिष्का ने गुस्से से अपना जूता टेबल के नीचे पुष्कर के जूते पर मारा, क्योंकि वह पुष्कर को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन पुष्कर की बजाय उसका पैर लालू के जूते पर पड़ा और वो जोर से चिल्लाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे कितनी जोर से मारा, मेरे पैर में दर्द हो गया। क्यों मेरे को जूते से मार रही हो? अब मुझे अपने जूते निकालने पड़ेंगे। पुष्कर ने सारी बात समझ ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। इस वक्त मृणाल भी बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी
और उसने अपना सिर झुकाकर टेबल के नीचे देखना शुरू कर दिया। कनिष्का भी काफी एम्बैरस हो चुकी थी, इसलिए वो अपना सिर झुकाकर चुपचाप चाय पीने लगी। तभी अचानक 7-8 लोगों का एक ग्रुप चलता हुआ दरवाजे से अंदर आया और उन्होंने पुष्कर की टेबल की ओर देखा और मुस्कुराने लगे और सीधे पुष्कर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे 7-8 मस्कुलर आदमी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे, सभी के सभी खाना खाने बैठे हुए लोग एकदम से चुप हो गए। रेस्टोरेंट में बैठे हुए बाकी लोगों के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था ये लोग कितने खतरनाक थे। कनिष्का ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, पुष्कर जी, आप तो मुसीबत में पड़ गए। अगर आपको मदद चाहिए होगी तो आप मुझे बोल सकते हो। लेकिन उसकी आंखों में एक घमंड झलक रहा था। पुष्कर ने अभी कुछ देर पहले कनिष्का को रिजेक्ट किया था, अब अचानक ये मुसंडे यहां पहुंच चुके थे। भले ही पुष्कर उन गुंडों को आसानी से मार सकता था, लेकिन फिर भी ये एक नेवी का शिप था, इसलिए यहां पर ऐसी कोई मारपीट वाली हरकत करना मतलब सीधे सीधे भारत की सरकार से बैर लेना था। मृणाल ने उन गुंडों को डरते हुए देखा। वह जानती थी कि अगर वह मुसंडे पुष्कर से लड़े तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। लालू का हाथ तो पहले अपनी गन के ऊपर चला गया था। अगर वह मुसंडे कुछ भी गड़बड़ करते तो लालू सबसे पहले उनका गेम बजा देता। पुष्कर ने कहा, यह तो समय बताएगा कि किसको मदद की जरूरत पड़ेगी, और धीमे से लालू को कोहनी मारते हुए कुछ भी ना कहने का इशारा किया। कनिष्का ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त उन गुंडों का सरदार आगे बढ़ते हुए पुष्कर की टेबल पर आ गया था और उसने कनिष्का को देखते हुए अपनी जीभ लपलपाई। उस मुसंडे ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी और जब वह मुस्कुराया तो उसके 2 सोने के दांत बाहर चमक गए और वह बोला, मिस कनिष्का, हमारे बॉस ने आपको इनवाइट किया है। कनिष्का के चेहरे पर अचानक ही गुस्सा सा झलक आया। कनिष्का को लग रहा था कि ये लोग पुष्कर की खबर लेने आए थे, लेकिन यहां तो बाजी उल्टी ही पलट गई थी। कनिष्का तुरंत बोली, बॉस? ये तुम्हारा बॉस है कौन? उस मुसंडे ने मुस्कुराते हुए कहा, वो काजूगंज के सबसे फेमस आदमी है, प्यार से लोग उन्हें नाटू कहते हैं। वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ आपका इंतजार सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कर रहे हैं। चलिए उनके साथ बैठकर एक आधी ड्रिंक ले लीजिए, वरना उन्हें बुरा लग सकता है। कनिष्का ने गुस्से से कहा, इस एरिया के एक लोकल बिजनेसमैन के लड़के की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे किसी भी चीज के लिए इनवाइट कर सके। ड्रिंक्स तो दूर की बात है, निकल जाओ यहां से। कनिष्का ने नाटू को शिप पर चढ़ने से पहले ही देख लिया था, जब वह हाफ स्नेक गैंग के लोगों को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर मार रहा था, और बाद में जब नाटू शिप पर चढ़ने लगा था तो अपनी बदतमीजी की वजह से वह नेवी वालों के हाथों से ऑलमोस्ट मारा भी गया था। कनिष्का जानती थी कि इस तरह की ड्रिंक्स पार्टी का अंजाम कहां जाता था, और इसलिए वह इस तरह के छोटे मोटे बदमाश के साथ ड्रिंक करना नहीं चाहती थी। मिस कनिष्का, इतनी बेशर्मी जैसी बातें मत करो, तुम्हें पता भी है कि हमारे बॉस के साथ वहां कौन बैठा है? अचानक ही उस मुसंडे की आंखों में ऐसा लुक दिखने लगा कि वह किसी भी पल हाथापाई पर आ सकता था। उस मुसंडे की नजरों में कनिष्का केवल एक अमीर बाप की सुंदर दिखने वाली लड़की थी, जो कि उसके बॉस के एंजॉय करने की चीज थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए कनिष्का का मना करना उस गुंडे को बहुत ही बुरा लगा। वह गुंडा, जिसका नाम कोठी था, वो कनिष्का को धमकाते हुए बोला, अब चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, आज तो तुम हमारे बॉस के साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने उन्हें पहले प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगा विदाउट फेल। अब तुम नहीं चलोगी तो मेरे लिए दिक्कत होगी, और मेरे लिए दिक्कत होगी तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। यह सुनकर उसके पीछे खड़े हुए मुसंडे भी दांत निकालकर हंसने लगे। पुष्कर भी चुपचाप मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, ये नाटू जो कि स्नेक गेट के सामने डर के मारे घुटनों पर आकर नाक रगड़ कर रहा था, अब मेरे आगे इन गुंडों को भेज रहा है। भले ही कनिष्का बहुत ही नाजुक लगती थी, लेकिन उसने बॉक्सिंग और कुंग-फू की प्रैक्टिस की हुई थी। इसी वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत भी थी कि वह बिना किसी सिक्योरिटी के हाफ स्नेक वालों के यहां भी चली गई थी। और तो और कनिष्का की फैमिली, जो कि पहाड़ों में रहती थी, वो एक युद्ध कला में एक्सपर्ट फैमिली थी, इसलिए बचपन से कनिष्का को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली हुई थी। कनिष्का ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ यहां से, और उसे तुरंत उठकर कोठी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कोठी थप्पड़ लगते एक कदम पीछे की ओर हिल गया। यह देखते ही बाकी गुंडे आगे की ओर बढ़े। कनिष्का काफी पतली और नाजुक थी, लेकिन उसका एरोगेंस बहुत हाई लेवल का था। उसने अपनी हथेली जोर से टेबल के ऊपर मारी और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने की? कनिष्का के एटीट्यूड में जो भौकाल था, उसी ने उन सारे गुंडों को अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा कर दिया। एक पल के लिए वह गुंडे कनिष्का को देखते रहे और फिर बस एक दूसरे की ओर देखने लगे कि क्या करना चाहिए। रेस्टोरेंट में बैठे हुए बाकी लोग ये सब नजारा देखकर हैरान थे।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे हुंडों के बीच में खड़ी होकर भी एक लड़की इतनी हिम्मत दिखाएगी। तुरंत कोठी उठते हुए एक हाथ से अपना चेहरा पकड़े हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और अगले ही पल उसने अपनी कमर में फंसाया हुआ एक छोटा इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक बाहर निकाल लिया। कनिष्का के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही बदल गए। तुरंत वह 2 कदम पीछे हट गई और पुष्कर की ओर देखने लगी। कनिष्का मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसका ईगो बीच में आ रहा था, इसलिए वह तुरंत लालू की ओर मुड़ी और चिल्लाकर बोली, लालू भाई मेरी मदद करो, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लालू भी काफी देर से अपनी एक्साइटमेंट दबाकर बैठा हुआ था। वह तो उन गुंडों से लड़ने का मौका ढूंढ ही रहा था, इसलिए लालू अचानक चिल्लाया, बहन कनिष्का, डरने की बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए तैयार है। यह कहते लालू गजब की स्पीड के साथ उठा और उसने बगल में रखा हुआ एक फोल्डिंग स्टूल उठाया और सीधे उस मुस्टंडे के मुंह पर दे मारा। वो स्टूल इतना तेज लगा कि कोठी का चेहरा तो बिल्कुल चपटा हो गया और उसके सोने के दांत टूटकर बाहर गिर गए। ये देखकर तुरंत ही पीछे वाले सभी मुस्टंडे भी दौड़कर लालू को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भाई कोठी को मारने की? मारो साले मोटे को, आज इस सुअर का यही कीमा बनाएंगे। क्या लालू अकेले सबसे लड़ पाएगा? नाटू कनिष्का से क्या चाहता है? क्या पुष्कर कनिष्का का ऑफर स्वीकार कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।